नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी में मां नर्मदा जन्मोत्सव और साधक संत श्री दादाभाई जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्यामला हिल्स स्थित श्री दादाजी धानी वाला दरबार में सामूहिक संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगीत में भागवत कथा का श्रवण कर भगवान से विश्व कल्याण की कामना की। यह कथा 16 फरवरी से प्रारंभ हुई, जिसका समापन 22 फरवरी को हुई। कथा पंडित सत्यानंद जी महाराज ने कथा के जरिए लोगों को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वहीं इस आयोजन को लेकर परम पूज्य साधक संत दादाभाई धूनीवाले से बताया कि मां नर्मदा की जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण मध्य प्रदेश में श्रीमद् भागवत कथा के साथ ही सत्यनारायण कथा की गई। उन्होंने बताया कि सत्यनारायण की कथा सनातन के जीवन निर्वाह का मार्ग बतलाती है, सनातन के सिद्धांत को सत्यनारायण की कथा बतलाती है। उन्होंने कहा कि सहजता और सरलता से सत्यनारायण की कथा सनातन का परिचय भी देती है। गुरुजी बताइए, सत्यनारायण कथा का जो ये आयोजन हो रहा है, ये कहाँ और किस लेवल पे हो रहा है? सत्यनारायण कथा संपूर्ण देश और प्रदेश में हो रहा था। आज जो है श्रीमद् भागवत कथा के साथ यह संपन्न होने जा रहा है। और यह कथा जो है श्री दादाजी धूनी वाले संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए जब भी पूछते भक्त कि दादाजी इस अनुष्ठान मेरा पूरा हुआ, क्या करूं? बोले जा मोड़ा सत्यनारायण कथा सुन ले। यह सत्यनारायण कथा जो है सनातन के जीवन निर्वाहन का मार्ग बतलाती है, सनातन के सिद्धांत बतलाती है, सहजता और सरलता से सनातन का परिचय देती है। क्योंकि सनातन क्या है? सुमति का नाम है। सनातन का सिद्धांत क्या है? सत्य का अनुसरण करें, भेदभाव को भूलकर और अपना मार्ग प्रशस्त करें, यहाँ अभिमान का त्याग करें। ऐसा मार्ग जो है सत्यनारायण का, भगवान का है। इसलिए सनातन जो है सबसे पहले जब प्रारंभ हुई तो संत ने एक विषय रखा। वह विषय क्या था कि गुरुदेव मुझे प्रदेश नहीं जाना पड़े, देश नहीं जाना पड़े, जन के पास नहीं जाना पड़े। क्यों? क्योंकि सांसारिक मार्ग क्या है? एक जंगल है, और जंगल में कालनेमी भी हैं, निशाचर भी हैं, झाड़ पतवार भी हैं। इससे ही दूर होकर मैंने क्या तय किया कि गुरुदेव मुझे इस जंगल में न जाना पड़े। इसलिए संपूर्ण मध्य प्रदेश के जितने समाज के अध्यक्ष थे, 196 प्रदेशाध्यक्षों को नरसिंह जयंती के अवसर पे जब इसका शुभारंभ हुआ तो सभी प्रदेशाध्यक्ष, सभी सत्ता के जनप्रतिनिधि, जितने मंडल के अध्यक्ष थे सभी को आमंत्रित किया। उसके पीछे मात्र एक अभिप्राय था कि आप लोग अपने उस माध्यम से अपने आपके जो समाज के कार्यालय हैं वहाँ पर सत्यनारायण भगवान के जो संदेश हैं, संत का जो संदेश है कि सनातन एक हो, सनातन मान अभिमान मतभेद को त्याग कर सब लोग एक हों, और सनातन का जो परिचय हो वो क्या परिचय हो? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। इस संदेश को लेकर जो है सीता जी की जन्मस्थली, सभी स्थलों में जहाँ जहाँ जो है नारायण के पद पड़े हैं वहाँ पर नारायण ने जो संदेश दिया, सारा संदेश जो है सत्यनारायण में है। आज बहुत उपायों की ओर लोग दौड़ रहे हैं, मेरे घर में ये हो जाए, मेरे परिवार में ये आ जाए, मेरा ये हो जाए। तो ये कलयुग में सत्यनारायण महाशक्तिवान उपाय है। इसलिए इसके जागरण के लिए कि जगत में सनातन को नहीं भटकना, सांसारिक के पास जब सुलभता हो तब जो है नारायण का किसी भी दिन प्रार्थना करके और संपूर्ण समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। इस जागरण के लिए पूरा प्रदेश और देश में संत का जाना हुआ। युवा पीढ़ी को मैं मात्र ये कहूँगा कि वो अपना पहले बोध करें और उसके उपरांत अपनी जो विकास की यात्रा है उसका निर्धारण करते हुए आगे चलें। क्योंकि जब व्यक्ति ही नहीं रहा, तुम थे ही नहीं, तो यात्रा किस काम की हुई? इसलिए युवा पीढ़ी पहले बोध तत्व अपना बोध करे। क्योंकि आज जो जीवन है, कैसा जीवन है?
मनुष्य है पर मनुष्य तत्व का बोध नहीं है। इसके लिए युवाएं हमारे जो है पहले अपने आप का परीक्षण करते हुए, अपने कार्य का परीक्षण करते हुए, यात्रा क्या है? यात्रा है लक्ष्य में पहुंचने की। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है हम यह जीव मनुष्य योनि में जो जन्म होता है वह जन्म का हमारे जो है हमें सार्थकता प्राप्त हो। आज मनुष्य को मनुष्यता का बोध नहीं है और दौड़ जो है उसकी जारी है, वो किधर जा रही है किधर आ रही है उसे कुछ भी पता नहीं। कथावाचक मंचों से हिंदू राष्ट्र की जो पैरवी करते हैं, आप कहाँ तक उसमें, आपकी क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि राष्ट्र, हम राष्ट्र तक क्यों हैं, हम विश्व तक क्यों नहीं हैं, हम आर्यवर्त तक क्यों नहीं हैं। सनातन संकीर्णता का नाम नहीं है, सनातन व्यापकता का नाम है। आज अगर विश्व में कोई संस्कृति आज पनप रही है तो सनातन की एक जो है टहनियाँ हैं। सनातन संपूर्ण संसार है, सागर है और उसे संकीर्ण विचारधाराओं से नहीं पोषित करना चाहिए। जय श्री दादा जी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.